पर आने वाले हैं। यहां वो गया जी और बेगूसराय में करीब 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बोधगया को महाबोधि कॉरिडोर, विष्णुपद कॉरिडोर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर, बोधगया हेरिटेज हाट समेत कई अन्य योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर गया जी में तैयारियां जोरों पर है। सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखा गया है। ज्ञान की नगरी बोधगया में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये जो है भव्य पंडाल अभी बनाया जा रहा है। आगामी 22 अगस्त को जो है बस 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पावन भूमि पर आगमन होगा और जिसे लेकर यहाँ पे तैयारियां जोरों से की जा रही है और जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसे लेकर यहाँ पे जो है चप्पे चप्पे पे पूरी निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। हम आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री 22 तारीख को आएंगे तो यहाँ पे जो है इस जगह से ही वो कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा उद्घाटन जो है बोधगया और गया को सौगात देने की बात है, जिसमें बोधगया को महाबोधि मंदिर को कॉरिडोर के रूप में देंगे और जो विष्णुपथ कॉरिडोर है उसका भी शिलान्यास करेंगे। वहीं गया स्टेशन का भी जो विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया गया है उस स्टेशन का भी वो उद्घाटन करेंगे और कई ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार को देने वाले हैं। यह प्रकाश कुमार, जी मीडिया, गया। का बोधगया के धरती पर आगमन हो रहा है। मुख्यतः यह सरकारी कार्यक्रम है। यहाँ बहुत से योजनाओं का उस दिन इनॉग्रेशन होगा और जिसमें आपका गया कॉरिडोर, बोधगया कॉरिडोर मुख्य रूप से शामिल है। एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, गया में बन रहे आपका जो इंटरनेशनल रूप में जो हमारा स्टेशन है, जंक्शन, गया जंक्शन, उसका है। बिहार में गंगा नदी पर बना सिमरिया 6 लेन पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। ये पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक अहम लिंक बताया जा रहा है। 8.15 किलोमीटर लंबा ये पुल करीब 1871 करोड़ की लागत से बना है। इस पुल से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि उद्योग और व्यापार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। गंगा नदी पर पहला 6 लेन पुल बिहार में बनकर तैयार हो चुका है और ये औंटा को सिमरिया से जोड़ेगी। दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। वर्तमान में राजेंद्र सेतु से लोगों का आवागमन होता था। ये पुल काफ़ी पुराना है और यही वजह है कि ज़रूरत महसूस हुई एक बड़े पुल की, जिसके बाद इसका निर्माण कराया गया है। और यहाँ से बरौनी की दूरी महज 15 किलोमीटर है और सिमरिया धाम इस पुल के दूसरे छोर पर है। तो पर्यटन के लिहाज से, उद्योग धंधे के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से ये पुल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्तमान में भारी वाहन को महात्मा गांधी सेतु से ले जाया जाता था, जिसकी वजह से लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी अधिक हो जाती थी। और अब इस पुल का निर्माण NHAI के द्वारा कराया गया है। एक्स्ट्रा डोजेज तकनीक के द्वारा इस पुल का निर्माण कराया गया है, जो बेहद ही मजबूत है और आने वाले समय में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। बरौनी औद्योग के लिहाज से, औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग के लिहाज से, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि उस इलाके से मालवाहक वाहन पटना की तरफ नहीं आ पाते थे या आने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो जैसे ही इस 6 लेन पुल का उद्घाटन होगा उसके बाद इस इलाके में उद्योग धंधे के साथ साथ रोजगार और पर्यटन के लिहाज से भी लोगों को काफ़ी फायदा होगा। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, सिमरिया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 52 बार पहले बिहार आ चुके हैं और वो जब भी आए हैं विकसित भारत की कल्पना में नई ईंट जोड़ने का उन्होंने काम किया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 52 बार पहले आ चुके हैं और वो जब भी आए हैं तो विकसित भारत की सब जो उनकी कल्पना है उसमें कोई न कोई एक
और ईंट जोड़ने का काम किया है। और ये पुल पहला है जो 6 लेन का पुल गंगा पे बना है, जापान से भी बेहतर पुल बना है, चमचमाता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं, लेकिन क्या काम हुआ है ये नहीं बता रहे। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि बिहार में बाढ़ को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है, बाढ़ से बचाने के लिए बिहार में क्या किया। कई बार कई तरह के वादे किए, लेकिन वादों का क्या हुआ प्रधानमंत्री ये नहीं बताते। आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो इस पर भी हमें उत्तर कुछ मिलेगी। और बताते चलो कि जब भी बिहार में जब दौरा होता है तो हर बार यहाँ की जनता की अपेक्षा होती है कि बड़ी बड़ी घोषणा होगी, लेकिन घोषणा जुमला के रूप में परिवर्तित हो जाती है।